be living amongst us. And you be secretly living here on Earth. Well, according to other star system that have incarnated as humans, so people. Parents are Zeta, so they're gray. DNA is, human, which is once again this mix, this hybridization. We're an experiment. We're a hybrid. लहरों के नीचे एक रहस्य ऐसा है जो हमारी सोच से भी गहरा है, छुपा हुआ है। पार्ट 1 में हमने एलियंस की ओशंस में छुपे होने की चौंकाने वाली बात खोली। ऐसे साइटिंग्स जो साइंस को चुनौती देती है और दुनिया की क्यूरियोसिटी को भड़काती है। पर वो तो सिर्फ झांकी थी। क्या हो अगर ये अनदेखी ताकतें हमें चुपचाप देख रही हो, सीक्रेट अंडरवाटर बेसेस से हमारे आसपास की दुनिया को छू रही हो। गायब शिप से लेकर एलियन सोल्स के हमारे बीच होने की अफवाह तक पार्ट 2 इन छायों में उतरता है। इस रहस्य से अनजाने हैं। पार्ट 1 में पहले गुत्थियां छिपी हुई है और अब गहराइयां आपको सच की ओर खींच रही है। पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी कोना बर्मुडा ट्रायंगल, जहां शिप्स और प्लेन्स बिना निशान गायब हो जाते हैं। पर क्या इसके नीचे कोई बड़ा राज दफन है? एक व्हिसल ब्लोअर के लीक हुए डॉक्यूमेंट के मुताबिक यूएस ने भी जानती है कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे एक एलियन बेस है। पहले लगा ये बेस 100 साल पुराना है, पर अब खुलासा हुआ है कि ये 4000 बीसी से मौजूद है। हजारों सालों का पुराना रहस्य। कहा जाता है कि ये बेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है, जो एलियंस को बिना किसी शक के छुपाता है। कुछ मानते हैं कि जो भी उसके करीब जाता है, प्लेन हो या शिप, वो इसी की वजह से ही लापता हो जाते हैं। साइंटिस्ट भी अब भी इसकी पुष्टि नहीं करते, पर बढ़ती रिपोर्ट्स और गुप्त गवाहियां चिक चिक कर कहती है बर्मुडा ट्रायंगल का मिस्ट्री अभी भी अनसुलझा है। 1968 में बहामास के नॉर्थ बिमिनी आइलैंड के पास डाइवर्स ने ओशंस की तलहटी पर कुछ अजीब देखा। बिमिनी रोड एक रहस्यमयी ढांचा, समंदर में बिछे हैं बड़े आयताकार लाइमस्टोन्स ब्लॉक, मानो कोई प्राचीन सड़क हो। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये अटलांटिस का अवशेष है और अफवाह है कि ये एक छुपा पोर्टल भी हो सकता है। लेकिन जियोलॉजिस्ट कहते हैं ये सिर्फ इरोशंस की देन है। फिर भी सवाल उठता है, क्या ये वाकई एक कोई सभ्यता का हिस्सा है या एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल का निशान? क्या ओशंस की गहराई में और भी सीक्रेट्स इंतजार कर रहे हैं? ओशंस की गहराई में छुपे अजीब ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए दुनिया की बड़ी मिलिट्री ताकतें, यूएस नेवी, रशियन नेवल इंटेलिजेंस और चाइना के डीप सी प्रोग्राम्स ने भारी संसाधन झोंके। और क्या ये रहस्य एलियन से जुड़े हैं? पेंटागन की यूएपी टास्क फोर्स अब इसकी गहराई में उतर रहा है। क्या कुछ यूएसओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स सचमुच नॉन ह्यूमन ओरिजिन के हैं? बहामास के नीले पानी में छुपा है AUTEC, अटलांटिक अंडरसी टेस्ट एंड इवैल्यूएशन सेंटर, यूएस नेवी का एक सीक्रेट बेस, जिसे लोग नेवी का अंडरवाटर एरिया 51 कहकर भी बुलाते हैं। टंग ऑफ द ओशंस, एक गहरा अंडरवाटर कैनियन में बसा, ये वेपन्स एंड अंडरवाटर सिस्टम्स के टेस्ट के लिए बना है या शायद कुछ और के लिए। और ये बेस बर्मुडा ट्रायंगल के ठीक पास है, वो इलाका जो अनएक्सप्लेन्ड घटनाओं से भरा है। आपको क्या लगता है, क्या AUTEC का इस बर्मुडा ट्रायंगल के मिस्ट्रीज के साथ कुछ अनदेखा रिश्ता छुपा हुआ है? मैक्सिमिलियन डी लफायेट 20 ईयर्स से USO पर रिसर्च करने वाले लेखक दावा करते हैं कि USOs के चारों ओर एक शील्ड है जो पानी को छूता ही नहीं। ये ऑब्जेक्ट्स बिना छिटे ओशंस में घुसते हैं, एक फोर्स फील्ड या वैक्यूम से जो पानी को दूर रखता है। ग्वांटानामो बे और गल्फ ब्रिज की साइटिंग से इसके सबूत हैं। There are 12 USO अंडरवाटर बेसेस, अलास्का से जापान, फिनलैंड से इंग्लैंड और कैरिबियन तक अंडरवाटर टनल से जुड़े हुए हैं। और ये चैनल्स सॉलिड प्लाज्मा से बने हैं जो हिलते डुलते हैं और किसी सीमेंट या मेटल से नहीं। क्या ये सचमुच एलियन नेटवर्क हो सकता है? जोसेफ मैकमोनिगल प्रोजेक्ट स्टारगेट का एक बहुत ही फेमस नाम थे। ये यूएस मिलिट्री का सीक्रेट प्रोग्राम था जो साइकिक पावर्स, खासकर रिमोट व्यूइंग पर काम करता था। ये तकनीक इतनी मशहूर थी कि लोग दूर के चीजें अपने दिमाग से देख सकते थे और इसको रिमोट व्यूइंग कहा जाता था।
1978 से 1995 तक चला ये क्लासिफाइड प्रोग्राम, और जो उनके पहले रिक्रूट में से एक थे। पर कहते हैं इसे बंद कर दिया गया, या शायद छुपाकर अब भी ये प्रोग्राम चल रहा है। जो मकमनिगल ने ये खुलासा किया कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट हजारों सालों से अर्थ पर है और ओशंस के नीचे भी। उनके मुताबिक ये क्राफ्ट्स इतने मैन्यूवरेबल है कि इनक्रेडिबल स्पीड से ओशंस में घुस सकते हैं और कोई बिना स्प्लैश बनाए। बापूजी दशरथ भाई पाटिल ने अपने दिव्य दृष्टि से एलियंस के गुप्त सच का खुलासा किया है। बापूजी ने समुद्र के नीचे रहने वाले एलियंस के बारे में पावरफुल इंसाइट्स साझा किए हैं, ऐसे रहस्य जो हमारे समझ को बदल देते हैं। ये आखिर कहां से आए हैं? ये एलियंस हमारे सोलर सिस्टम्स के प्लैनेट से नहीं है, ये दूर की गैलेक्सीज और दूर दूर के यूनिवर्सेस से आए हैं। ये साधारण प्राणी नहीं है, इनके इंटेलिजेंस इंसानों की समझ से कहीं आगे है और ये बेहद पावरफुल है। कुछ तो कम से कम टाइप 2 सिविलाइजेशन से है या उससे भी ऊपर। मैं शीघ्र ही सभ्यता के प्रकारों पर एक वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ये कब से यहाँ पर आ रहे हैं? ये दूर की गैलेक्सीज और ब्रह्मांडों से एलियंस धरती बनने के तुरंत बाद से यहाँ पर आ रहे हैं। अब जाकर मॉडर्न साइंस की बदौलत हमें इनकी झलक मिल रही है। पहले हमारी टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस नहीं थी कि हम इन्हें डिटेक्ट कर सके। ये धरती पर कहाँ छुप सकते हैं? ये अपने क्राफ्ट के साथ सूक्ष्म जगत में, धरती के ऊपर, समुद्र के गहराइयों में, पृथ्वी के नीचे, पहाड़ों में, यहाँ तक कि लावा में और सूर्य के अंदर भी रह सकते हैं। हम इन्हें या उनके क्राफ्ट्स को क्यों नहीं देख सकते? एलियंस साधारण प्राणी नहीं है, ये एडवांस सोल्स है जो बड़ी शक्ति से भरे हैं और परम तत्वों से बने हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आज भी हमारे कोई भी फिजिकल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और हमारे आंखें भी सिर्फ पंचभूतों से बनी हुई चीज़ों को ही पकड़ सकते हैं, जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी। यही वजह है कि हम आत्मा को भी नहीं देख सकते, और यही सेम कारण के लिए एलियंस और उनके क्राफ्ट्स को भी हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये एलियंस परम तत्वों के ही बने रहते हैं जो हमारे भौतिक और साइंटिफिक समझ से परे है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। यूएफओ फुटेज में हमें जो दिखता है वो अग्नि तत्व है। जब ये क्राफ्ट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो टकराव से कुछ हिस्सा अग्नि तत्वों में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जलता हुआ ग्लो ही हम देख पाते हैं। यानी कि परम आकाश या परम वायु के क्राफ्ट्स हमसे पूरी तरह से छुपे रहते हैं। हालांकि एलियंस अक्सर पृथ्वी की सतह से चीजें को एब्डक्ट नहीं करते, पर बर्मुडा ट्रायंगल में शिप्स और एयरक्राफ्ट्स के गायब होने के पीछे वही है। कोई भी रैकेज या कोई भी सबूत नहीं, कुछ भी भौतिक नहीं बचता। बापूजी ने अपने कई सारे वीडियो में इसका खुलासा किया है। याद है 10 साल पहले मलेशियन एयरलाइंस की चाइना जाने वाली फ्लाइट का गायब होना? ये कोई साधारण रहस्य नहीं है, ये एक टेक्स्ट बुक एलियन एब्डक्शन था। सबूत क्यों नहीं मिलता? परम तत्वों से बने होने की वजह से ये एब्डक्टेड चीजों को धीरे धीरे परम तत्वों में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो भौतिक क्षेत्रों से संरक्षित रहता है। पूरा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे परम तत्वों में खींचा जाता है, भौतिक से सूक्ष्म में, और आखिर में सूक्ष्म से धीरे धीरे परम तत्वों में बदला जाता है। इसलिए कोई भी निशान नहीं मिलता, चाहे आप कितना भी खोजें, चाहे कितना भी एडवांस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी को लगाए, दुनिया के कोई भी साइंटिफिक ताकत इसे सुलझा नहीं सकता। यहाँ तक कि भूत प्रेत जो सिर्फ 3 तत्वों तक सीमित है, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये हायर डायमेंशंस को भी नहीं देख सकते। ज्यादातर एलियंस कॉस्मिक ट्रेवलर्स की तरह घूमते हैं, हर तरह जो हो रहा है उसे देखते हुए, एक यूनिवर्स से दूसरे में सफर करते हुए। इनमें से कोई शायद ह्यूमन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुके हैं। कुछ मददगार भी है, हमें पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में बताना चाहते हैं जो हमसे परे हैं और हमारी कॉन्शियसनेस को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हमें आने वाले खतरों जैसे युद्ध से चेतावनी दे रहे होंगे।
सीक्रेट एजेंसी शायद इन एलियंस के साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में है, उनके सिग्नल्स और डाटा को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। सोचिए, पिछले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजीज का अचानक उछाल, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। एलियंस इसके पीछे छुपा कारण हो सकते हैं। वो साइंटिस्ट को इंस्पायर करते हैं। टॉप साइंटिस्ट की ज़्यादातर थ्योरीज इंस्पायरेशन से उभरी हैं। टेक्नोलॉजीज का विकास और एलियंस में दिलचस्पी के बीच एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है जो नज़रअंदाज करना मुश्किल है। हम सब मानते हैं कि आत्मा हम शरीर में जन्म लेते हैं। क्या एलियंस फिजिकल फॉर्म का अनुभव करना चाहते हुए इस धरती पर जन्म ले सकते हैं? हमारे शरीर में आत्मा अपने सोर्स को भूल जाता है। आत्मा की अपार शक्ति ये पृथ्वी के निगेटिविटी के परतों में दब जाती है। क्या हो अगर ये पावरफुल एलियंस हमारे बीच ह्यूमन के रूप में जी रहे हो? क्या ये दुनिया की बढ़ती पॉपुलेशंस का एक कारण भी हो सकता है? क्या आप एक एलियन हो सकते हो? आगे भी ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स खुलेंगे, तो अगला वीडियो मिस मत करना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यू कैन मेंशन एनी टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट इन द कमेंट। I will cover it soon. Param Shanti.